जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सामान्य हिंदी के तहत विलोम शब्दों पर बात कर रहे हैं और ये देखिए एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से देखिए तो कौन सा एक निर्भीक का विलोम नहीं है। निर्भीक का विलोम कौन सा नहीं है? साहसिक, साहसी, कातर और कायर। तो यहाँ पे देखिए निर्भीक का विलोम इनमें से कौन सा नहीं है? साहसी और साहसिक, ए और बी जो है इनमें दोनों ही नहीं है। अगर देखें तो निर्भीक शब्द का विलोम ना तो साहसी होगा ना ही साहसिक होगा। निर्दय का विलोम शब्द है इसमें से निर्दय, सहृदय, सभय, सही और साथ ही सदय। तो ये कई बार आया है। निर्दय का देखेंगे तो सदय होगा। निर्दय का सहृदय नहीं बल्कि सदय होगा। निर्दय शब्द का विलोम सदय है। सहृदय शब्द का हृदय है। अगर हृदय है तो उसका सहृदय होगा, निर्दय है तो उसका सदय होगा। अतः इसका विलोम आहृदय या हृदयहीन अभिष्ट होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि निर्दय है तो उसका सदय होगा, सहृदय है तो उसका हृदय सहित होगा। अतः इसका विलोम आहृदय या हृदय का हीन अभिष्ट होगा। सभय शब्द का अर्थ भय सहित होता है। सब है, सा मीन्स सहित और भय मीन्स भय के साथ। अतः सभय का क्या होगा? निर्भय होगा। तो यहाँ पे देखिए कई चीज़ें हैं। सहृदय का हृदय है, निर्दय का सदय है और सब है भय के साथ, तो निर्भय बिना भय के। नीति का विलोम इसमें से कौन सा होगा? कुनीति, सुनीति, रणनीति, अनीति। तो नीति का होगा अनीति। नीति का विलोम अनीति है। कुनीति एवं सुनीति परस्पर विलोम है, तो कुनीति होगा तो कुनीति का सुनीति होगा और नीति का विलोम जो होगा यहाँ पे अनीति होगा। आगे देखिए निषिद्ध। निषिद्ध जो है इसका सर्वथा उपयुक्त विपरीत क्या होगा? निश्चित, उचित, विहित, निर्मित। तो निषिद्ध का क्या होगा? विहित। निषिद्ध का उपयुक्त विपरीत जो है विहित होगा। निश्चित अनिश्चित का निषिद्ध का विहित होगा, निश्चित का अनिश्चित होगा तथा उचित का अनुचित होगा। निंद्य का विलोम इसमें क्या होगा? निंद्य। निंद्य का विलोम इसमें से क्या होगा? तो वंद। निंद्य शब्द का विलोम वंद होता है, जबकि अस्तुति निंदा का विलोम शब्द है। तो निंद का वंद होगा और अस्तुति जो है ये निंदा का विलोम है अस्तुति। तो अस्तुति निंदा का है, निंद का वंद होगा। निद्रा का विलोम इनमें से क्या है? शयन, अनिद्रा, मूर्छित, मौन। तो निद्रा का विलोम इसमें से क्या होगा? निद्रा का अनिद्रा होगा। निद्रा शब्द का विलोम अनिद्रा है। इसका विलोम जागरण भी हो सकता है, यानी निद्रा का अनिद्रा भी हो सकता है, निद्रा का जागरण भी हो सकता है। शयन निद्रा का समानार्थी है। शयन किसका समानार्थी है? निद्रा का। जबकि मूर्छित और मौन शब्द अलग अलग अर्थ को प्रकट करते हैं। नैसर्गिक का विलोम है। नैसर्गिक का देखें तो नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होगा। नैसर्गिक शब्द का विलोम कृत्रिम होता है। इसका विलोम शब्द अनैसर्गिक भी हो सकता है। प्राकृतिक नैसर्गिक का ही समानार्थी शब्द है। नैसर्गिक का विपरीत देखिए, नैसर्गिक का वापस से पूछा है क्या होगा? तो नैसर्गिक का क्या होगा? कृत्रिम होगा। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होगा, क्योंकि जो नैसर्गिक है, नैसर्गिक का पर्याय देखें तो नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक और प्राकृतिक का कृत्रिम होगा। अन्य शब्दों में देखें तो अनुर्वर का उर्वर होगा। आविर्भाव का तिरोभाव या अवसान होगा। प्राकृत का अप्राकृत होगा। प्राकृत अप्राकृतिक कृत्रिम या विकृत होगा। उपयुक्त विलोम शब्द चुनना है इसमें। अब यहाँ पे देखिए नैसर्गिक वापस है तो नैसर्गिक का कृत्रिम होगा। वैकल्पिक, अलौकिक, कृत्रिम तथा पारलौकिक में से नैसर्गिक शब्द का विलोम कृत्रिम होगा। अलौकिक शब्द का विलोम लौकिक होगा। लौकिक शब्द का विलोम पारलौकिक होगा। तो अगर अलौकिक है, अलौकिक, तो उसका विलोम लौकिक होगा। अलौकिक का लौकिक, और लौकिक का अगर विलोम पूछा तो उसका पारलौकिक या लौकिक तथा वैकल्पिक शब्द का विलोम अनिवार्य होता है। अगर कोई चीज़ वैकल्पिक है तो वैकल्पिक का अनिवार्य होगा। तो 3 यहाँ पे दिया है, तीनों इंपॉर्टेंट है। जब भी आए नैसर्गिक का तो नैसर्गिक का हमेशा ध्यान रखना है कृत्रिम होगा। अब नैसर्गिक का कृत्रिम होगा। अलौकिक है, यहाँ पे देखिए दिया है जैसे अलौकिक, तो अलौकिक शब्द का विलोम देखेंगे तो अलौकिक का क्या हो जाएगा? लौकिक। अलौकिक का लौकिक, और जब लौकिक शब्द देगा उसका विलोम तो लौकिक का पारलौकिक या अलौकिक। लेकिन वैकल्पिक अगर दिया है, वैकल्पिक मीन्स कि आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, तो अनिवार्य मीन्स कि आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, जो भी काम करना वो अनिवार्यता करना ही करना है। नश्वर शब्द का विलोम यहाँ पे देखिए तो नश्वर। नश्वर शब्द का विलोम इनमें से क्या है? तो शाश्वत। नश्वर शब्द का विलोम शाश्वत होता है। नित्य शब्द का विलोम अनित्य होता है तथा अस्थायी शब्द का विलोम अस्थायी होता है। तो नश्वर का शाश्वत है, नित्य का क्या है? अनित्य,
अस्थाई शब्द का विलोम अस्थाई होता है, जबकि अमर्त्य का मर्त्य होता है। तो नश्वर का शाश्वत हो गया, नित्य का अनित्य हो गया, अस्थाई शब्द का विलोम अस्थाई हो गया, जबकि अमर्त्य का मर्त्य। निर्मल का विलोम इनमें से क्या है? तो निर्मल का मलिन होगा। निर्मल शब्द का विलोम मलिन है, जबकि पवित्र पावन का पर्यायवाची शब्द है। निष्काम का देखें तो निष्काम का विलोम इसमें क्या होगा? सकाम, दुष्काम, अकाम, निकाम। तो निष्काम का सकाम होगा। निष्काम शब्द का विलोम सकाम है। न्यून शब्द का विलोम इनमें से क्या है? तो न्यून का अगर देखें तो न्यून शब्द का विलोम इसमें से अधिक होगा। न्यून शब्द का विलोम अधिक है। नवीन प्राचीन का विलोम शब्द है, तो न्यून का अधिक, नवीन का प्राचीन, जबकि ग्राम्य शब्द का विलोम नागर है। तो यहाँ पे न्यून का अधिक हो गया, नवीन का प्राचीन हो गया और ग्राम्य शब्द का विलोम नागर हो गया। परिसीमन का विलोम देखें तो परिसीमन का क्या होगा? परिसीमन। परिसीमन का होगा आसीमन। परिसीमन शब्द का विलोम आसीमन होता है। परिचित का विलोम इसमें देखें तो परिचित का क्या होगा? तो परिचित का इसमें अपरिचित, परिचित का विलोम अपरिचित है। आत्मीय का विलोम परकीय होता है। देखिए, परिचित है तो परिचित का अपरिचित, आत्मीय है तो आत्मीय का परकीय। विद्वान का विलोम मूर्ख होता है। स्वकीय का भी विलोम परकीय होता है। स्वकीय का भी परकीय होता है और आत्मीय का भी परकीय होता है। प्रफुल्ल का विलोम शब्द देखें तो प्रफुल्ल का क्या होगा? तो प्रफुल्ल का इनमें से कोई नहीं। प्रफुल्ल शब्द का विलोम म्लान होता है। प्रफुल्लित यानी खुश होना, म्लान यानी दुख से भरा हुआ। तो म्लान यानी मन गिरा हुआ है, तो म्लान कहते हैं। करुणा शब्द का विलोम क्रूरता होगा। करुणा का क्रूरता, दुख का सुख। तो प्रफुल्ल का म्लान होता है। करुणा शब्द का विलोम क्रूरता होता है। करुणा का दुख का विलोम सुख होता है एवं विषाद शब्द का हर्ष होता है। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीत जो है शब्द हो क्या होगा? तो जैसे प्रथम का क्या होगा? अंतिम। प्रथम का अंतिम। देखिए, प्रधान का गौड़, अप्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष या परोक्ष, प्रमुख का सामान्य या गौड़, परिश्रम का विश्राम। प्रिय का विलोम देखें इनमें से तो प्रिय का अप्रिय होगा। प्रिय का विलोम अप्रिय। शत्रु का विलोम मित्र तथा हित का हित होगा। प्रतिकूल का विलोम शब्द देखें इनमें से क्या होगा? तो प्रतिकूल का अनुकूल। प्रतिकूल शब्द का विलोम अनुकूल होता है, तो प्रतिकूल का अनुकूल। समान का विलोम असमान। प्रतिदर्श का अर्थ नमूना तथा अनुकूल का अर्थ मेल रखने वाला होता है। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है इनमें से। परलोक, तो परलोक का क्या होगा यहाँ पे? परलोक का इहलोक। परलोक का विलोम शब्द इहलोक होता है, जबकि स्वर्ग लोक का विलोम नरक लोक होता है। तो परलोक का इहलोक और स्वर्ग लोक का विलोम नरक लोक। इंद्र का विलोम इंद्राणी होता है। इंद्र का इंद्राणी होता है। चंद्रलोक का विलोम सूर्य लोक होता है। तो परलोक का यह लोक, स्वर्ग लोक का नरक लोक, इंद्र का इंद्राणी, चंद्रलोक का सूर्य लोक। प्रसन्न का विलोम इसमें क्या होगा? तो प्रसन्न का होगा, प्रसन्न का विलोम देखें तो अप्रसन्न। प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न, खुश, प्रसन्न का समानार्थी है। और विषाद हर्ष का तथा दुख सुख का विलोम शब्द है। पाश्चात्य शब्द का विलोम यहाँ पे देखें तो पाश्चात्य का क्या होगा? पाश्चात्य का पौरुषत्य होगा। पाश्चात्य का विलोम पौरत्य या पौरुषत्य होगा। पूर्व का विलोम इनमें से क्या होगा? तो पूर्व का पश्चात होगा। देखिए, पूर्व का पश्चात। पूर्व का विलोम पश्चात होता है। उत्तर एवं दक्षिण परस्पर विलोम शब्द है। आगामी का प्रगामी होगा। आगामी का प्रगामी होगा। दक्षिण का वाम होगा। परकीय का भी हमने देखा था, तो परकीय का इसमें क्या होगा? तो स्वकीय होगा। परकीय का विलोम स्वकीय होता है, शेष ग्रह नहीं है। परकीय का स्वकीय होता है। दिए गए विकल्पों में प्रचुर का क्या होगा? प्रचुर, तो प्रचुर का अल्प होगा। प्रचुर शब्द का विलोम अल्प होगा। उच्च शब्द का विलोम निम्न होगा तथा मृदुल, मृदुल का विलोम कठोर होगा। प्राची, प्राची का क्या होगा इसमें? तो प्राची का होगा प्रतीची। प्राची शब्द का विपरीत जो होता है, प्राची का प्रतीची होता है, नवीन का प्राचीन होता है। तो नया का प्राचीन, नवीन का प्राचीन, प्राची का प्रतीची। प्राची का अर्थ पूर्व होता है, जबकि प्रतीची का पश्चिम होता है। परुष शब्द का क्या होगा? तो परुष का कोमल। जो परुष शब्द है, परुष का विलोम देखें तो ये कोमल होगा। परुष का, परुष शब्द का विलोम कोमल अथवा अपरुष होता है। मतलब कोमल भी कह सकते हैं अथवा अपरुष भी कह सकते हैं परुष का। और सरल का कठिन होगा। कोमल एवं कठोर सब परस्पर विलोम है। और निम्नलिखित में से कौन सा सब प्रभावी का विलोम नहीं है? तो कौन सा इसमें प्रभावी का विलोम नहीं है? तो अप्रभावी, निष्प्रभावी, अप्रयुक्त, प्रभाव शून्य। तो प्रभावी का विलोम कौन सा नहीं है? तो अप्रयुक्त। अप्रयुक्त शब्द का विलोम प्रयुक्त होता है, जबकि शेष सब प्रभावी के विलोम है। प्रवर का विलोम शब्द देखिए, इसमें प्रवर का क्या होगा? तो प्रवर का अवर होगा। प्रवर का विलोम अवर होता है, तो प्रवर अवर।
प्रवर तथा अवर दोनों तत्सम शब्द हैं, प्रवर और अवर। अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में अगर देखें यहाँ पे क्रमशः, तो प्रशस्त का विलोम अप्रशस्त होगा, प्रशस्त, प्रशस्त का अप्रशस्त, आरंभी का विलोम अंतिम, आग्रह का विलोम अनाग्रह या विग्रह, आकर्षण का विकर्षण। तो प्रशस्त का अप्रशस्त, आरंभिक का अंतिम, प्रशस्त का अप्रशस्त, आरंभिक का अंतिम, आग्रह का अनुग्रह या विग्रह, आकर्षण का विकर्षण। पक्षपाती होने की अपेक्षा रहने वाले का सम्मान होता है। इस वाक्य में पक्षपाती शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो पक्षपाती का निष्पक्ष होगा, पक्षपाती का निष्पक्ष होता है। परिश्रम शब्द का विलोम देखें तो परिश्रम का विश्राम होता है, परिश्रम शब्द का विलोम विश्राम, परिश्रम शब्द का विलोम विश्राम होता है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम इसमें क्या होगा, तो जो प्रच्छन्न है प्रच्छन्न का प्रत्यक्ष होगा। प्रच्छन्न शब्द का अर्थ ढका या लपेटा हुआ, छिपा हुआ अथवा गुप्त होता है। इसी प्रकार प्रतिपन्न शब्द का अर्थ अवगत, ज्ञात अथवा अंगीकृत होता है। अतः प्रच्छन्न शब्द का विलोम प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष तथा अप्रतिबद्ध होता है। प्रसारण का विलोम शब्द देखें तो प्रसारण क्या होता है, तो आकुंचन होता है, सकुंचन या आकुंचन होता है प्रसारण का। परोक्ष का इसमें से क्या होगा, तो परोक्ष का प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष प्रत्यक्ष। परोक्ष शब्द का विलोम प्रत्यक्ष होता है। परोक्ष तथा अप्रत्यक्ष समानार्थी शब्द है। परोक्ष और अप्रत्यक्ष जो है समान अर्थ वाले हैं, परोक्ष कहिए अप्रत्यक्ष कहिए। और प्रच्छन्न शब्द का विलोम इसमें प्रकट और अप्रच्छन्न होता है। परार्थ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, तो परार्थ का स्वार्थ होगा। परार्थ शब्द का विलोम स्वार्थ होता है। परार्थ स्वार्थ। परुष का कोमल, प्रत्यक्ष का परोक्ष, मसृण का रूक्ष, प्रवृत्ति का निवृत्ति, फल का निष्फल, पूर्ववर्ती का परवर्ती। पूर्ण का विलोम देखें तो पूर्ण का अर्ध है, पूर्ण का विलोम अर्ध होता है। आधा तथा अधूरा का विलोम जो विलोम है पूरा है। अर्थ का विलोम अनर्थ होता है। पृथ्वी का विलोम क्या होता है, तो पृथ्वी का आकाश होता है। पृथ्वी शब्द का विलोम आकाश है। लौकिक शब्द का विलोम अलौकिक है। गोचर शब्द का विलोम अगोचर है। प्रलय का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, तो प्रलय का सृष्टि है। प्रलय का विलोम इसमें प्रलय का नष्ट करने या संपूर्ण विनाश होता है। वहीं सृष्टि का अर्थ निर्माण से। पुष्टि का विलोम अपुष्टि से है। निलय आवास से या घोषणा का पर्यायवाची शब्द है। प्राचीन शब्द का विलोम अगर देखें तो वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में प्राचीन का विलोम नवीन तथा अर्वाचीन दोनों है। हरदेव बारी भी अपनी पुस्तक हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग में वासुदेव नंदन प्रसाद का अनुसरण करते हैं। प्राचीन का नवीन तथा अर्वाचीन दोनों ही मानते हैं। पाप का विलोम देखें तो पाप का पुण्य, पाप का विलोम पुण्य होता है। निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता, इसका प्रयोग अव्ययों के लिए होता है। परमार्थ का विलोम इनमें से क्या होगा, तो परमार्थ का स्वार्थ। परमार्थ शब्द का विलोम स्वार्थ है। दयावान दयाहीन का विलोम शब्द है। परमार्थ का स्वार्थ है, दयावान दयाहीन का, जबकि शब्दार्थ शब्द का अर्थ। प्रवृत्ति का विलोम इसमें से क्या है, तो प्रवृत्ति का क्या है इसमें से, निवृत्ति। प्रवृत्ति शब्द का विलोम निवृत्ति होता है। पंडित का विलोम इसमें से क्या है, तो पंडित का है मूर्ख। पंडित शब्द का विलोम मूर्ख होता है, जबकि विद्वान एवं ज्ञानी पंडित के ही समानार्थी हैं। प्रधान का विलोम क्या है, तो प्रधान का गौण है। प्रधान का गौण है, प्रधान शब्द उसका गौण है, जबकि मुख्य प्रधान का ही समानार्थी है। निम्न उच्च का विलोम शब्द है तथा उप प्रधान इस संदर्भ में सही नहीं है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम इनमें से क्या है, तो प्रत्यक्ष का क्या है, परोक्ष। जो प्रत्यक्ष शब्द है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम परोक्ष है। इसका विलोम अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, जबकि अपरोक्ष शब्द का प्रत्यक्ष का समानार्थी है। सुंदर शब्द का विलोम कुरूप एवं प्रत्यय का विलोम उपसर्ग या विप्रत्यय है। पुष्ट शब्द का विलोम क्या होता है, तो पुष्ट का देखें तो छीड़। पुष्ट शब्द का विलोम छीड़ होता है। दुष्ट सज्जन का विलोम, जबकि पुरस्कार दंड का है। पोषक का उपयुक्त विपरीत क्या होगा, तो पोषक का इसमें क्या होगा, शोषक। पोषक का जो है वो शोषक होगा। परास्त का विलोम इसमें क्या होगा, परास्त का विजयी होगा। परास्त शब्द का विलोम विजयी है, इसका विलोम विजेता भी हो सकता है। पराजित परास्त का समानार्थी शब्द है, जबकि शत्रु विनाशक का अर्थ है शत्रु का नाश करने वाला। पुरस्कार का विलोम बताइए, तो पुरस्कार का क्या होगा, दंड। पुरस्कार शब्द का विलोम दंड है। कोप शब्द का विलोम कृपा, जबकि अन्य जो है सही नहीं है। पृथक का इसमें देखें तो पृथक क्या होगा, तो पृथक का विलोम इसमें संयुक्त। पृथक शब्द का सही विलोम संयुक्त होता है। तो आज के लिए इतना ही है ना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।